श्री कृष्ण भक्तजनों, आज मैं आपको गरुड़ों की घमंड की कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन काल की बात है। शेषनाग का एक महान बलवान पुत्र था। उसका नाम मणिनाग था। उसने भक्ति भाव से भगवान शंकर की उपासना की और गरुड़ से अभय होने का वरदान मांग लिया। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, गरुड़ से तुम निर्भीक हो जाओ। तब वह नाग गरुड़ को निर्भय हो क्षीर सागर भगवान विष्णु जहाँ निवास करते थे, वह वहाँ क्षीर सागर के समीप विचरण करने लगा। उसकी इस प्रकार की धृष्टता देखकर गरुड़ को बड़ा क्रोध आया और उसने मणिनाग को पकड़ लिया और गरुड़ पास में बांधकर अपने घर में बंद कर दिया। इधर जब कई दिन तक मणिनाग भगवान शंकर के दर्शन को नहीं आया, तो नंदी ने भगवान शंकर से कहा, हे देवेश, मणिनाग इस समय नहीं आ रहा है। अवश्य ही उसे गरुड़ ने खा लिया होगा या बांध लिया होगा। यदि ऐसा न होता तो वह आपके दर्शन करने जरूर आता। तब नंदी की बात सुनकर देवाधिदेव महादेव शिव ने कहा, हे नंदी, मणिनाग गरुड़ के घर पर बंधा हुआ पड़ा है, इसलिए शीघ्र ही तुम भगवान विष्णु के पास जाओ और उनकी स्तुति करो। साथ ही स्वयं मेरी ओर से कहकर गरुड़ द्वारा बांधे गए उस सर्प को ले आओ। अपने स्वामी भगवान शिव का वचन सुनकर नंदी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की और उनसे भगवान शंकर का संदेश कहा। भगवान शंकर का संदेश और नंदी की स्तुति सुनकर नारायण बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें गरुड़ से कहा, हे वैन्ते, तुम मेरे कहने से मणिनाग को बंधन मुक्त कर नंदी को सौंप दो। यह सुनकर गरुड़ बड़ा क्रोधित हो गया और अहंकार में आकर बोला, स्वामी, आपने भक्तों को पुरस्कार देते हैं और एक आप हैं जो मेरे द्वारा प्राप्त वस्तु को भी हर लेना चाहते हैं। हे नारायण, मेरे बल से ही आप दैत्यों पर विजय प्राप्त करते हो और स्वयं मैं महाबलवान हूँ। ऐसी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा। गरुड़ में घमंड आ गया था और उसकी अहंकारपूर्ण बातें सुनकर भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, पक्षीराज, तुम सचमुच मुझे पीठ पर ढोते ढोते दुर्बल हो गए हो। हे खगश्रेष्ठ, तुम्हारे बल से ही मैं सब असुरों को जीतता हूँ और आगे भी जीतूंगा। अच्छा, तुम मेरी इस छोटी अंगुली को भार वहन करके बताओ, उसको सहन करके बताओ। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपनी कनिष्ठा अंगुली गरुड़ के सिर पर रख दी। अंगुली के रखते ही गरुड़ का सिर दब कर कोप में घुस गया और कोप भी दोनों पैरों के बीच घुस गई। इससे समस्त अंग चूर चूर हो गए। तब वह अत्यंत लज्जित और दीन व्यवस्था से कर्रा करता हुआ हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला, हे जगन्नाथ, मुझ अपराधी भक्त की रक्षा करो प्रभु। संपूर्ण लोकों की धारणा करने वाले को आप ही हो। हे पुत्र वत्सल, हे जगन्नाथ, मुझ दीन दुखी बालक की रक्षा करो। यह कहकर गरुड़ ने भगवान की बड़ी स्तुति की, प्रार्थना की, जिससे भगवान करुणामयी लक्ष्मी भगवान जनार्दन प्रभु प्रार्थना को सुनकर गरुड़ को अपना सेवक है, लक्ष्मी जी ने कहा, इसके अपराध को क्षमा कर दो। यह आपका सेवक है, इसकी रक्षा करो। भगवान ने भी गरुड़ को करुणा भरी बातों से और अहंकार रहित देखकर कहा, गरुड़, तुम भगवान शंकर के पास जाओ। भगवान शंकर की कृपा दृष्टि से ही तुम स्वस्थ हो सकोगे। गरुड़ ने प्रभु की आज्ञा स्वीकार कर नंदी और मणिनाग के साथ गर्भ रहित होकर मंद गति से भगवान शंकर के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। उनका गर्भ दूर हो चुका था। भगवान शंकर का दर्शन कर और उनके कहने से गौतमी गंगा में स्नान कर वे पुनः ब्रज के सदृश देह वाले हो गए और वेगवान हो गए
और वेग से उड़ते हुए वह नारायण के पास पहुँचे, चरण स्पर्श किया कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें और मुझे पहले की तरह ही अपना सेवक बना लीजिए। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।